कास्ट एक बहुत बड़ा पैमाना है। कास्ट तो लोकल मुद्दा है। अरे कास्ट कैसे लोकल मुद्दा है? दूसरे के लिए कुल मोदी ही मुद्दा हो सकते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सहित जाति के आधार पर नंबर दिए जाते हैं। मैं जो नाम लिखता हूँ डॉक्टर विक्रम हरिजन, हरिजन से लोग आइडेंटिफाइड कर लेते हैं कि मैं दलित समाज से बिलोंग करता हूँ। 2018 में एक वीडियो मेरा वायरल किया गया था जिसकी वजह से मुझे मॉब लिंचिंग करने का प्रयास किया गया। ये बात नौकरी से हटाने के साथ साथ मुझे मारने की भी कॉन्स्पिरेसी है। ये चोरी हरास कर रहे हैं, मुझे वाइस चांसलर हरास कर रहे हैं, बच्चे है कि कर रहे हैं, मेरी PhD टर्मिनेट कर रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए नौकरी पा लेना आसान है, सम्मान से नौकरी कर लेना बहुत मुश्किल है। मेरे साथ डॉक्टर विक्रम हरिजन हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और लगातार सोशल जस्टिस की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। अभी JNU में एक मामला आया था PhD में दाखिले के लिए किस तरह से SC ST OBC छात्रों को नंबर कम दिए गए थे। बहुत साल पहले ये बात प्रोफेसर विक्रम ने भी उठाई थी। उन्होंने भी JNU से पढ़ाई की है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। अब उस बात को लेकर इनको नोटिस पकड़ा दिया गया है कि सबूत दीजिए। आज प्रोफेसर विक्रम जो हैं वो SC कमीशन भी गए थे। क्या बातचीत हुई है उनसे समझेंगे। क्या बातचीत हुई आज SC कमीशन में? सबसे पहले नेशनल दस्तक को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने मंच से हमें जगह दी है अपनी बात रखने के लिए। इन समस्या को लेकर जो यूनिवर्सिटी में जो को नोटिस दिया है, मैं SC कमीशन गया था। इससे पहले मैं SC कमीशन 21 तारीख को भी गया था, जहां पे मेंबर की सदस्य अंजू बाला मैडम थी और अंजू बाला मैडम ने काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है कि जो जिस मुद्दे को आपने उठाया है वो ऑलरेडी कई यूनिवर्सिटियों में एग्जिस्ट करता है। आप बहुत बहादुर हैं। उन्होंने हमें सुरक्षा का आश्वासन दिया है। 100 को नोटिस 30 तारीख के डेट में यानी कल के डेट में को नोटिस भी यूनिवर्सिटी को जारी कर दी गई है, ये कहते हुए कि यूनिवर्सिटी विक्रम से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को हमारे सामने 15 दिन के अंदर रखे और अगर नहीं रखते हैं तो संविधान के दायरे के अंदर कार्रवाई की जाएगी। अभी यूनिवर्सिटी के ऊपर है कि इस नोटिस को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। चलते चलते मैं अभी ये भी बता दूं कि मैं जो चेयरमैन सर हैं उनसे भी मुलाकात किया और चेयरमैन सर ने भी बहुत पॉजिटिव बताया कि कास्ट तो हर जगह पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन कमीशन आपके लिए प्रतिबद्ध है कि वो आपको सुरक्षा के लिए और प्लस जो ग्राउंड फैक्ट्स है वो यूनिवर्सिटी को मंगाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने तरफ से एक नोटिस जारी करेंगे जो संभवतः आज या कल जारी कर देंगे। तो मुझे मैंने अनुसूचित जाति आयोग से आज SC आयोग के कमीशन के चेयरमैन सापला साहब से मुलाकात हुई। कल मुलाकात हुई थी। आज मुझे SC कमीशन के डायरेक्टर कौशल कुमार जी के पास में गया था, जो स्टेटस है पता करने गया था। तो क्या हुआ था पूरा मामला? पूरा मामला ये था कि 2019 में एक TV चैनल को इंटरव्यू में मैंने ये कहा था कि ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सहित जाति के आधार पर नंबर दिए जाते हैं। कई इंटरव्यू में मैंने कहा था, क्योंकि एक बहुत बड़ा पैमाना है। नंबर कम या ज़्यादा इंटरव्यू में ही दिए जाते हैं। हाँ, इंटरव्यू में ज़्यादातर, क्योंकि रिटन में तो डिफ्रेंशिएट नज़र नहीं कर पाते, कई बार नहीं कर पाते। और सेमेस्टर सिस्टम में ये नाम और कास्ट पता होता है, तो कई बार लोग ऐसा करते हैं कि ये कास्ट एक बहुत बड़ा पैमाना है। इसी बात को मैंने 2019 में उठाया था, तब तो कुछ नहीं किसी निजी चैनल को इंटरव्यू दिया। हाँ, किसी निजी चैनल को इंटरव्यू दिया था। अब यूनिवर्सिटी मुझे सो कॉज नोटिस पकड़ाई है। हालांकि मैडम वाइस चांसलर ने ये भी खुद भी एक्सेप्ट किया एक मीटिंग के दौरान, जब भी कभी वो बाहर जाती हैं इलाहाबाद से बाहर, तो सब लोग कहते हैं कि इलाहाबाद में जातिवाद है। तो उन्हें एक बड़े सेमिनार में ये बात कही थी, सारे प्रोफेसरों की मीटिंग में ये बात कही थी कि इलाहाबाद, मुझे बहुत एम्बैरेसिंग होता है जब लोग हमसे सवाल करते हैं, अर्थात हमको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जाति को समाप्त करना चाहिए, ऐसा बात उन्होंने कहा था। बावजूद ये तो पब्लिक डोमेन में, इस पर तो सुखदेव थोराट की कमेटी भी बनी थी किस तरह से इंटरव्यू में UPSC से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी। आपके साथ कभी इस तरह का, आपने JNU से PhD किया है, अलावा आपके साथ इस तरह का अपना निजी अनुभव भी रहा है? हाँ, बिल्कुल निजी अनुभव है। मैं खुद ही महसूस करता हूँ कि मेरे साथ कई बार कास्ट फैक्टर लगा है। मतलब हाई स्कूल से लेकर के इंटरमीडिएट, BA MA तक मुझे महसूस
कराया गया है, क्योंकि मैं जो नाम लिखता हूँ डॉक्टर विक्रम हरिजन, हरिजन से लोग आइडेंटिफाइड कर लेते हैं कि मैं दलित समाज से बिलोंग करता हूँ। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हरिजन का मतलब ये नहीं है कि मैं प्रोफेसर होने के नाते मुझे पता नहीं कि हरिजन शब्द का क्या अर्थ है। मुझे पता है कि हरिजन शब्द का क्या अर्थ है, लेकिन मैं उनसे बेहतर हूँ जो अपना नाम अपर कास्ट की जातियों के छुपा कर रखते हैं, अब आइडेंटिफाइड नहीं हो पाते हैं। फॉर इंस्टेंस बहुत से लोग अनिरुद्ध सिंह लिखते हैं, यादव लिखते हैं, मैं उनसे तो बेहतर हूँ, भले ये प्रोफेसर विक्रम, आप कितने साल से बी एच इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं? 8.5 साल से नौ नौ अपने बारे में कुछ बताइए, कहाँ से पढ़ाई लिखाई की, कहाँ पे पीएचडी की? मैं सर गोरखपुर का रहने वाला हूँ, और गोरखपुर से काफ़ी गरीबी में मैंने अपना जीवन देखा है। उसके बाद इंटरमीडिएट के लिए मैं गोरखपुर से इंटरमीडिएट किया है। हाई स्कूल मैंने बंगाल से किया है। बीए मैंने गोरखपुर से किया है। एमए, एमफिल, पीएचडी मैं तीनों ही जेएनयू से किया है। तो जेएनयू और बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया का माहौल वास्तव में बहुत अंतर है। हालांकि जेएनयू में भी इस तरह की बात होती थी, लेकिन मुझे इस बात का एहसास नहीं कराया गया। पहले तो मैं रोजी कपड़ा की लड़ाई रहा था, इंसान होने की लड़ाई लड़ रहा था, और जेएनयू में इस तरह का माहौल नहीं था। और मेरे प्रोफेसर्स मुझे कभी एहसास नहीं, बल्कि मेरे गरीबी को लेकर के वो बहुत सेंसिटिव रहते थे। उन्होंने पैसा दिया मुझे पढ़ने के लिए। कई तमाम प्रोफेसर हैं, विवेक सर हैं, मुझे बहुत पैसे से मदद किया। हरबंस मुखिया सर ने सेमेस्टर का पैसा दिया। तो जेएनयू में अपर कास्ट के प्रोफेसरों ने मेरी तो बहुत मदद की है। हालांकि वहाँ पे भी जब आप अधिकारों की बात करने लगे तो जैसे आपने खुद ही बताया कि कास्ट को लेकर विभेद है। मसलन कि अगर एग्जांपल दें कि जेएनयू में मेरे डिपार्टमेंट में कभी भी एक दलित प्रोफेसर कभी चेयरपर्सन नहीं बना। इलाहाबाद में क्या है बोलो अब, मैं कई बार आपके साथ इलाहाबाद गया हूँ। और इलाहाबाद में इससे पहले भी कई बार आपको निशाना बनाया जाता है। इलाहाबाद में निशाना मुझे इसलिए बनाया जाता रहा था कि उनको ऐसा लगता है कि मैं उनके सामाजिक व्यवस्था के ख़िलाफ़ हूँ, उनके सोशल ऑर्डर के ख़िलाफ़ हूँ। जिस अंदाज में मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ वही हिस्ट्री वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते। मैं रैशनैलिटी को आधार बना के हिस्ट्री पढ़ाता था, तो उनको ऐसा लगता है कि ये हिस्ट्री जो मैं जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ बच्चों के अंदर एक भ्रमण पैदा करूँगा, ये क्रांति की बात करता था, क्रांति पैदा करने की बात करता, तो उनको इस बात से प्रॉब्लम है। बीते 2018 में एक वीडियो मेरा वायरल किया गया था, जिसकी वजह से मुझे मॉब लिंचिंग करने का प्रयास किया गया। ये बात जग जाहिर है और मैंने कई जगहों पे बात कही थी। तो शुरुआत वहीं से हो रही है। वो जो मॉब लिंचिंग की घटना घटी, जो वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो की वजह से ही सारा ये तो नोटिस एक बहाना है, जान लीजिए। उनका टारगेट है कि मुझे किसी तरह से समाप्त करना, एलिमिनेट करने का उनका आइडिया है। और आज हो सकता है एससी कमीशन के इंटरवेंशन से, हो सकता है दूसरे के वजह से इंटरवेन करके। मतलब आपको लगता है कि आपको नौकरी से हटाने की पूरी कॉन्स्पिरेसी है? बिल्कुल, ये नौकरी से हटाने के साथ साथ मुझे मारने की भी कॉन्स्पिरेसी है। ये बात खाली नौकरी की नहीं है कि नौकरी से आप हटा दिए। मैं केवल उनके लिए नौकरी का थ्रेट नहीं है, नौकरी होने से जीविका के लिए है, लाइवलीहुड मेरा है। उनको लगता है कि अगर नौकरी से हट जाएंगे तो ये क्या कर लेंगे, पैसे होंगे नहीं। लेकिन इससे भी ज़्यादा खतरा यह है कि मेरी आइडियोलॉजी उनको ज़्यादा प्रॉब्लम में डालती है। उनको लगता है कि जो सोशल ऑर्डर है, कास्ट का एक जो ऑर्डर है, उस बैरियर को मैं तोड़ने का प्रयास करता हूँ। इस पे कभी हिस्ट्री पे लोगों ने सवाल नहीं किया, सोसाइटी पे। आपको याद होगा कि पिछले जब से भारत को आज़ादी मिली 70-75 वर्षों में किसी प्रोफेसर ने कास्ट को लेकर के इतना स्ट्रांगली ये बात नहीं, मुझे तो नंबर नहीं चाहिए ना सर, मैं क्या करूँगा नंबर लेकर के। लेकिन जो बच्चे आकर रो के कहते थे, दलित बच्चे आकर परेशान होकर कहते थे कि मुझे परेशान किया जा रहा है, ये क्या है। आज पहली बार उनके लिए मैंने सीधे सीधे बात उठाई है। और ये बात बच्चों को भी समझना चाहिए, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को भी समझना चाहिए। तो जब पहली बार किसी प्रोफेसर ने अपने राइट्स का इस्तेमाल किया है, बात करने की कोशिश की है, तो उनको खतरा तो महसूस होगा। ये बात सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो छोड़िए, आप कॉलेजेस की स्थिति जाकर देखिए। मैं कमीशन में गया था, मेरे सामने जेएनयू से लेकर के कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी से कई बच्चे रोते रोते कहे कि प्रोफेसर भी सताए गए हैं, कि मुझे ये एचओडी हरास कर रहे हैं, मुझे वाइस चांसलर हरास कर रहे हैं, बच्चे आके कर रहे हैं, मेरी पीएचडी टर्मिनेट कर रहे हैं। आप एक प्रोफेसर एक छात्र से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ें और दूसरा बच्चा अगर हिंदी मीडियम से पढ़ा है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि दैट ही इज़ गोइंग टू कंप्लीट हिज पीएचडी इन इंग्लिश मीडियम। और एक तरफ आप राष्ट्रभाषा की बात करते हैं, हिंदी की बात करते हैं, दूसरी तरफ लाद देते हैं कि आपको इंग्लिश में ही करना है।
इंग्लिश में ही पढ़ना है। हमारे बच्चे कहाँ से सीखेंगे? प्राइमरी स्कूल से पढ़ के आते हैं, जिनको खाने को नहीं है। आप मिड डे मील की कहानी जानते हैं, मिड डे मील ना मिलता तो बहुत से बच्चे क्लास नहीं जाते। ऐसे बच्चे अगर एक आध पहुँच भी गए ऊपर तो उनके साथ गरीबी की बात तो छोड़िए, सबसे पहले इंग्लिश मीडियम का सवाल आता है कि आप इंग्लिश मीडियम में PhD कीजिए, आप इस तरह से कीजिए। और उसके बाद फील्ड वर्क पे जाइए। फील्ड वर्क के लिए हमेशा पैसे की मांग है। सोशोलॉजी में फॉर इंस्टेंस, एंथ्रोपोलॉजी में फील्ड वर्क की बात होती है, आर्काइव की बात होती है, कहाँ से जाएगा? और जो पैसा मिलता भी है, मान लीजिए राजीव गांधी फेलोशिप अभी से स्टार्ट हुआ, जब सुखदेव सर प्रोफेसर बने, उससे पहले की क्या दशा थी? 1947-48 के बाद, 1950 के बाद से क्या दशा है? मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि पूरा अगर रिव्यू किया जाए तो सब पता चल जाएगा कि कितना जातिवाद इस देश में है। मैं क्यों, वो भी हायर एजुकेशन में, वो हायर एजुकेशन में, मैं क्यों, अगर जातिवाद ना होता तो कमीशन क्यों है? कमीशन है, इसका मतलब जातिवाद है। कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है पार्लियामेंट में, कमीशन अपनी बाकायदा रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, वो रिपोर्ट पता नहीं चलता, कोई चैनल वाला दिखाने को तैयार नहीं होता। बड़े बड़े चैनल हैं लेकिन कभी यही नहीं पता चलता। मैं एक कई जगहों पे लोग बात करते हैं कि कास्ट तो लोकल मुद्दा है। अरे कास्ट कैसे लोकल मुद्दा है? दूसरे के लिए कुल मोदी ही मुद्दा हो सकते हैं। आपने जर्नलिज्म भी किया है? जी, जर्नलिज्म में मैंने प्रभात खबर अखबार में 2 साल काम किया, राष्ट्रीय सहारा में काम किया, तो वहाँ भी मैंने ये पाया है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि जाति को लेकर जो बहस है वो तेज हुई है, और जब सोशल मीडिया आया है तो लोग अपनी बातें खुल के कह रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि अब जातिवाद जो है वो पावर सेंटर्स में है, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बिजनेस में। वहाँ से जो बहुजन है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि उनका जो पावर हेजमनी है उसको वो ब्रेक कर रहे हैं। प्रोफेसर विक्रम जो हैं वो लगातार 4-5 सालों से, मैं जानता हूं जब से नेशनल दस्तक में काम कर रहा हूं, कि जाति को लेकर, जातिवाद को लेकर, मनुवाद को लेकर, ब्राह्मणवाद को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उनका खामियाजा भी भुगत रहे हैं। लेकिन आपको ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो कल आने वाली नस्लें भी आपकी यही सारी चीज़ें भुगतने के लिए मजबूर होंगी। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जाति है वो जाति नहीं है, और उसको ख़त्म करने के लिए ही संविधान बना। शायद संविधान लागू हो तो हो सकता है कि इस देश से जातिवाद खत्म हो। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।